नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। निर्माताओं में डॉक्टर हरि सिंह गौर जी भी थे। उन्होंने बुंदेलखंड की धरती पर जिंदगी भर की कमाई लगाकर मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया। मैं डॉक्टर गौर को विशेष तौर पर नमन करता हूं। मोदी जी, संत रविदास जी सिर्फ चुनाव में याद आए मोदी जी को। भाई, आप 9 साल प्राइम मिनिस्टर है और चौहान भी 18 साल से यहां पर हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन रविदास के मंदिर बनाने का याद अब आपको आया। क्यों आया? कि चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के लिए रविदास जी को याद कर रहे हैं। यहां उनकी कोई स्मृति बनाना या यहां पर उनकी कोई मंदिर बनाना या उनके नाम से कोई एक संस्थान बनाना, यह नहीं था उनका मकसद। उनका मकसद वोट खींचने के लिए, वोट लेने के लिए क्या करना, वो काम मोदी जी हमेशा करते हैं, यहां भी करके गए हैं। भाइयों, मैं ये वायदा करता हूं, अगर मगर नहीं आने वाली ही है पार्टी, मेरी पार्टी की सरकार यहां बनी तो पहला ये होगा, उनके नाम से एक विश्वविद्यालय यहां पर खोला जाएगा। आपके परमिशन से बोल रहा हूं, नहीं तो कल बोलेंगे मेरे परमिशन के खिलाफ कैसा बोले। आपके परमिशन से बोल रहा हूं कि संत रविदास के नाम से यहां विश्वविद्यालय खोला जाएगा और जो भी अच्छे विचार वालों के स्मरण में, मेमोरी में हम हमेशा कुछ करते आए हैं, चाहे विहार हो, चाहे मंदिर हो, ये सब कर रहे हैं और यहां पर भी हम करके दिखाएंगे। ये वोटों के लिए नहीं, हम जो करते हैं दिल से करते हैं, हम जो करते हैं लोगों के हित के लिए करते हैं। इसीलिए आप ये मत सोचिए कि चौहान ने गेहूं दिया, राशन दिया, वो फलाना दिया, ये कुछ नहीं। अरे सबसे ज्यादा आपको जो फायदेमंद है वो इस देश का संविधान है, वो हमने दिया है। और इन्होंने क्या किया, यहां पर तो मंदिर बनाने का वायदा किया, लेकिन दिल्ली में ये 14 अगस्त 2019 में वहां जो रविदास जी की मंदिर थी, इन्होंने बुलडोजर लगा के उसको तोड़ दिया। ये लीजिए, मैं दे देता हूं क्योंकि सबूत मांगते हैं ना, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का ये है, ये ले लीजिए सबूत के तौर पर, आप देख लीजिए। यानी ये लोग ऐसे हैं कि मुख में राम बगल में छुरी। मुख से तो बोलते हैं रविदास जी, बाबा साहब, सभी का नाम लेते हैं, लेकिन वो किसी मकसद से लेते हैं। और एक मैं आपसे कहना चाहता हूं, कभी रविदास जी ने यह नहीं कहा, वो कहते थे किसी की पूजा इसलिए ना करो कि वो बड़े पद पर है। वो ऐसी व्यवस्था चाहते थे जहां कोई भी भूखा न रहे और छुआछूत का भाव न हो। ये रविदास का है।
और उन्होंने ये भी कहा, ऐसा चाहूं राज में, ऐसा चाहूं राज में मिले सबनों को अन्न, मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब राम, छोटे बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। तो ये रविदास का कहना है, कोई सिर्फ पूजा करने से सब कुछ होता है नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं, उन्होंने कहा सबको मिले अन्न खाने के लिए, पेट भरने के लिए, सबको सम्मान मिले, और उसी से रविदास प्रसन्न होते हैं और किसी से नहीं। तो ये रविदास जी का कहना है। लेकिन ये लोग, जैसा कि अभी हमारे कमलनाथ जी ने कहा कि भाई यहां पर नंबर 1 बहुत से चीजों पे है, वो मैं दोहराना नहीं चाहता। और लड्डा जी नहीं, सॉरी, हमारे शाह आए थे शायद यहां पर, और उन्होंने आकर हमको 53 साल का रिपोर्ट मांगा है। मैं 53 साल का रिपोर्ट देता हूं, हमने क्या किया। मेरे पास है आंकड़े, मैं बाद में बताऊंगा आपको, थोड़ा सा आप समय दीजिए मुझे। ये मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति 18 साल से हुकूमत कर रहा है, अभी भी पिछड़ा हुआ है। अरे तुम 30-30, अब मोदी जी 13.5 साल गुजरात में हुकूमत किए, और यहां पर दिल्ली में आकर अब 10 साल होने आ रहे हैं, तो कितने हो गए? 24 साल, 24.5 साल हो गए। 24.5 साल, यानी कांग्रेस को कहते हैं 53 साल करे हुकूमत, उसका आधा तो मोदी किया, लेकिन क्या किया? जाओ गुजरात में, बच्चे आज जो पौष्टिक आहार के लिए कमजोर है, वहां सबसे पिछड़ा हुआ अगर राज्य है पौष्टिक आहार में, वो गुजरात में है। वो क्या यहां आकर मध्य प्रदेश में कहेंगे? और उनका चेला चौहान यहां पर क्या कहेगा? अरे आप कुछ कर नहीं सकते तो दूसरों पर उंगली उठाते हो। हमने जो किया वो सबके सामने है। गौर ने जो किया विश्वविद्यालय का काम, ये मोदी ने किया? क्या मोदी के वक्त में हुआ? आप बताइए। तो ये मैं यही आपसे बताना चाहता हूं कि बीजेपी हमेशा जनादेश का अपमान करती है। देखिए, मध्य प्रदेश हम जीते, हमारी बहुमत थी, हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे, सारे मंत्रीगण भी है, दिग्विजय सिंह जी भी है, गोविंद सिंह जी भी है, बहुत सारे नेता यहां पर बैठे हुए हैं। अरे हम जीता, लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार मध्य प्रदेश कांग्रेस जीता, लेकिन उसको छीन लिया किसने? किसने छीना? और लोकतंत्र की बात करते हो आप, एक तरफ कहते हो हम बहुत स्वच्छ और इतनी अच्छी छवि रख के हम पॉलिटिक्स करते, एक तरफ कहते हो, दूसरी तरफ पैसे दे देकर खरीद कर लोगों को पावर का, यानी उनको डरा के, किसी को ईडी का धमका, किसी को सीबीआई का, किसी को विजिलेंस का, वो सब कुछ नहीं मिला तो लोगों में फूट डाल के, दंगे करके वो लोग आज हुकूमत बनाए हैं। यहां पर जो हुकूमत बनी वो नाजायज हुकूमत है, लीगल नहीं है, ये इलीगल गवर्नमेंट है। लोग उनको चाहकर यहां नहीं बिठाए,
हमारे एमएलए को चोरी करके लेके गए। क्योंकि देश है और दुनिया में ऐसा होता है, अच्छे लोग भी होते हैं, चोर लोग भी होते हैं। इसीलिए वो चोर शब्द आया है डिक्शनरी में जो चोर शब्द आया है वो भी यानी अच्छों के साथ बुरे लोग भी हैं। तो उनको सब लेकर आज आपने यहां हुकूमत चला रहे हैं और दूसरी तरफ कहते हो कि हमारे छवि के ऊपर, हमारे उसूलों के ऊपर हमने सरकार बनाए हैं और उठते ही कांग्रेस को गालियां देते। जब कभी मैं समझता हूं मोदी जी को और यहां पर चौहान को कांग्रेस को गालियां दिए बगैर उनको खाना हजम नहीं होता। वो हमेशा बोलते रहते कांग्रेस ने क्या किया 70 साल में। अरे हम कुछ किया है इसलिए तो तुम प्रधानमंत्री बने, नहीं तो नहीं बनते थे। हमने संविधान बचा के रखा, लोकतंत्र को बचा के रखा, इसीलिए तो आप उस कुर्सी पे बैठे। चौहान को भी वही मिला। अगर ये नहीं होता ना चौहान आते, ना शाह आते, ना मोदी आते, या अपने घर में ही बैठना पड़ता था। तो हमारी देन है। आजादी के लड़ने वाले कौन लोग हैं? क्या उस वक्त मोदी जी पैदा हो गए थे? शाह पैदा हो गए थे? इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं कि आजादी तो हम लाए, लोकतंत्र हम लाए, संविधान हमने बनाया, फिर भी हमको पूछते हैं आपने क्या किया। हम करने के बाद ही सब कुछ आपको मिल रहा है। तो भाइयों आप किया है, क्योंकि अच्छे अच्छे लोगों को पकड़ के ईडी का आपने डर दिखा के अपनी सरकारें बना ली। जैसा मध्य प्रदेश में सरकार बना वैसा ही कर्नाटक में भी बना लिया। कर्नाटक में भी वहां पर 16 एमएलए को बॉम्बे में रख के उनको मिनिस्टर बनाने का वायदा करके पैसे देके वहां पर उन्होंने अपनी सरकार बना ली। मध्य प्रदेश में बना, वहां पर कर्नाटक में बना, मणिपुर में बना, हर जगह जहां चुन के नहीं आते वो लोग इस मार्ग से ही जाते हैं और ऊपर से कहते हैं हम जीत के आए। इसीलिए इनको दूर रखना आपको सोचना होगा। और अगर इनको दूर नहीं रखे अपने इस पावर से तो ये फिर बर्बाद करेंगे और इनका काम ही है लोगों को बर्बाद करना। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, तो मणिपुर जैसे एक स्टेट में इतना गड़बड़ हो रहा है, वहां पर मोदी साहब जाते ही नहीं, वहां पर मोदी साहब उसके बारे में बोलते नहीं, ना पार्लियामेंट में बोलते, राज्यसभा में बोलते, ना लोकसभा में बोलते। तो उन्होंने मुंह जब खोला कि पार्लियामेंट शुरू होने वाला है 11 बजे, तो 10:30 बजे वो मुंह खोल दी कि मणिपुर के बारे में हमको सोचना है। अरे एक देश का प्रधानमंत्री 3-3.5 महीने से वहां पर दंगे चल रहे हैं, औरतों का रेप हो रहा है, नंगे फिरा रहे हैं, तो मोदी चुप्पी साधे। और ऊपर से वहां भी यही कहते हैं कांग्रेस ये काम कर रही है, कांग्रेस देश को डिवाइड कर रही है, राहुल गांधी ये कर रहे हैं। मैं समझता हूं उनके सपने में भी राहुल गांधी आते हैं। अरे राहुल गांधी दोनों ये काम करके बताया, 4000 किलोमीटर पैदल चल के भारत जोड़ो का काम उन्होंने किया।
आप लोगों ने देखा है, यहां से भी गुजरी, मध्य प्रदेश से भी लोग कैसे जुड़े, क्योंकि कांग्रेस के ऊपर उनका भरोसा है। इसीलिए तो वो भारत जोड़ो यशस्वी हुआ। वो काम करे तो भी कांग्रेस को टीका करते रहे बीजेपी वाले, और भ्रष्टाचार के बारे में तो बोले, वहां पर तो कर्नाटक में 40% थी, और यहां कितना परसेंट है उनको ही मालूम। कितना के लिए। और बुंदेलखंड पैकेज, इसके लिए राहुल गांधी कोशिश किए। कोशिश करने के बाद उस पैकेज को किस ढंग से उसका उपयोग होना था, ये बीजेपी सरकार नहीं करी, और नहीं करने के वजह से और भी थोड़ा पीछे गए। और पैकेज जब देते हैं, अरे उसको ठीक ढंग से लागू करना यहां काम उनका है, और जो दिया हुआ पैसा भी अगर ठीक ढंग से खर्च नहीं होता तो ये समझिए कि इनको लोगों के हिफाजत में, लोगों के भलाई में उनको कोई आशा नहीं है। तो इसलिए भाइयों, मैं यही आपसे गुजारिश करने के लिए यहां पर आया हूं। ये जो अंधेरी नगरी चौपट राजा है यहां, इसमें आज कैश राज है, कमीशन राज है, घोटाला राज है।